तो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में लग सकता है 1 हफ्ते का लॉकडाउन। सीएम उद्धव बोले थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन आपको सहनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो महाराष्ट्र में कोरोना के चलते जो है लॉकडाउन लग सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए हुई एक अहम बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो है सभी मिल करके फैसला लेना होगा। सीएम ने कहा है कि यदि लॉकडाउन लगा तो महीने भर में कोरोना को नियंत्रित हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 15 से 20 अप्रैल के बीच स्थिति बहुत ही खराब हो सकती है। लॉकडाउन के अलावा कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना के लिए तेज जोड़ना पड़ रहा है और जो कि जरूरी भी है। टीका लगाने के बाद भी जो है लोग संक्रमित हो रहे हैं, इसके लिए फैसला लेना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बैठक के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने 1 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन का संकेत दिया। उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते का बाद कुछ रियायतें दी जा सकेंगे। सीएम उद्धव ने कहा है कि बैठक में बेहद ही अच्छे सुझाव आए हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों को कुछ दिक्कतें आएंगी लेकिन इसको सहना पड़ेगा। कोरोना केस में तेजी बढ़ रहे। उन्होंने कहा है कि कुछ निर्णय ऐसे लेने होंगे अगर अभी तक रास्ते पर जो है उतर आए हैं तो कोरोना की रफ्तार पर रोक कैसे लगेगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में फिर से समीक्षा करेंगे, उसके बाद से फैसला लिया जाएगा, आगे का रणनीति तय की जाएगी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि फिलहाल 50,000 रेडीमेटर इंजेक्शन की जरूरत है। महीने भर में 1 लाख से ज़्यादा रेडीमेटर की जरूरत पड़ सकती है। उन्होंने कहा है कि इस इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है जिससे इसे रोकने के लिए बहुत ही जरूरी है। पुणे और मुंबई जैसे शहर में ट्रेसिंग करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि कृष्णनगर में बोले पीएम मोदी चुनाव हार देख करके अपने पुराने खेल पर उतर आई हैं दीदी। दोस्तों अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो बंगाल में चौथे चरण के मतदान के इधर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कृष्णनगर में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जनता के सामने किसी भी तरह का अहंकार नहीं टिक पाता है, लेकिन दीदी को ये बात समझ में नहीं आती। आज दीदी अपने पार्टी के लिए पोलिंग एजेंट्स को भी गाली देने लगे। आपको बता दें कि कृष्णनगर रैली में पीएम मोदी ने कहा है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने जो है बंगाल को नया राजनीतिक वातावरण देगी, जो कि सरकार के फैसले और साथ ही सरकार तय करेगी, तोलाबाज नहीं। आपको बता दें कि प्रशासन के फैसले प्रशासन लेगा, तोलाबाज नहीं। उन्होंने इसे रट करके इसी तरह से कहा, पुलिस के फैसले पुलिस करेगी, तोलाबाज नहीं। इस बार बैसाख की आंधी आएगी, टीएमसी को और उसके गुंडों को लेकर के उड़ा करके चली जाएगी। आपको बता दें कि अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी पर लगातार हमले किए। उन्होंने कहा कि जो है जनता जनार्दन ईश्वर की ही रूप है और साथ ही ईश्वर के दूसरे रूप के तौर पर मानी जाती है। जनता के सामने किसी भी तरह का अहंकार नहीं टिक पाता, लेकिन दीदी को यह बात समझ में नहीं आ रही है। आज दीदी चुनाव आयोग को भी गाली दे रही हैं। उन्होंने कहा कि आज दीदी केंद्रीय वाहिनी को भी गाली दे रही हैं और साथ ही आज दीदी ईवीएम को भी गाली दे रही हैं। हालत तो यह है कि दीदी आज अपनी पार्टी के ही पोलिंग एजेंट्स को भी गाली देने लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दीदी के साथ ही अनुसूचित जाति के लोगों को भी गाली दे रही हैं। दीदी इतनी हताश हो चुकी हैं कि वो बंगाल के मतदाताओं को बदनाम कर रही हैं और साथ ही चुनाव में हार निश्चित देख करके अब वो अपने पुराने खेल पर उतर आई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के उत्सव में भी दीदी आप माताओं बहनों के आंसू गिरने की वजह से बन रही है। और आपको बता दें कि आपकी दुर्गति ने बंगाल का ये हाल कर दिया है। केंद्रीय वाहिनी पूरे देश में चुनाव करवाती है, जो कि निष्पक्ष चुनाव कराती है। और साथ ही ममता बनर्जी को आदरणीय दीदी कहते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आदरणीय दीदी याद रखिए ये 2021 का बंगाल है और साथ ही अब आपको लोकतंत्र के खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। आप बंगाल के लोगों को डराने में और साथ ही उनमें भय फैलाने की जितनी भी कोशिश कर लें उससे फायदा आपको नहीं होने वाला है। हराने के लिए सभी लोग एकजुट हैं, जो कि इस बार आपकी हार पूरी तरह से निश्चित है। बड़ी खबर निकल के आ रही है बीजेपी के गद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी बोले कि मुद्दों से भटकी भाजपा तो खुले तौर पर करूंगा आलोचना और साथ ही साहब पर उन्होंने तंज भी कसा। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शुक्रवार को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तेवर दिखाया और साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सरकार में एक ताज़ा फैसले को लेकर के कि मुद्दों से भटकी हुई भाजपा पार्टी को खुले तौर पर आलोचना करूंगा। उन्होंने कहा कि जो है अमित शाह पर तंज करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि गडकरी व राजनाथ सिंह अध्यक्ष कार्यालय के पार्टी फोरम पर भी बात थी, लेकिन जो है अमित शाह के अध्यक्ष बनने पर बात जो है चीज़ें बदली जा सकती थी। साथ ही उन्होंने आगे अपनी बात में यह रखा कि दरअसल स्वामी ने यह बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि रावत ने अपने पूर्ववर्ती सीएम शिव त्रिवेंद्र रावत को जो है एक बड़े फैसले को पलटने की घोषणा की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रावत ने कहा है कि राज्य के केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत 51 प्रमुख मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करेंगे। साथ ही स्वामी ने उनके इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि यही कारण है कि भाजपा का भविष्य अभी बाकी दलों से बेहतर है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार में कहा था कि देव स्थान बोर्ड पर जो है सरकार पुनर्विचार करेगी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है आम आदमी पार्टी से, जो कि दिल्ली से निकल के आ रही है। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि नया बोर्ड केवल एग्जाम नहीं लेगा और साथ ही पार्टनर ऑफ लर्निंग भी करेगा। दोस्तों अगर आपको इस खबर को आगे बताएं तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हमने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना की है, जो हमारे छात्रों को माइडेट का आकलन करेगा। साथ ही हम बच्चों का परीक्षण और आकलन साल के अंत में 3 घंटे की परीक्षा के आधार पर करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली एजुकेशन बोर्ड में छात्रों का लगातार मूल्यांकन होगा, जिसमें से उनके
रखने का नहीं बल्कि उनकी मानसिकता और साथ ही समझ का मूल्यांकन होगा। उन्होंने कहा कि हमें एक उद्यमशील मानसिकता रखने की आवश्यकता है, चाहे हम नौकरी में शामिल हों या फिर रोजगार का सृजन कर रहे हों। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा यह बोर्ड हमारे शिक्षकों की भी मदद करेगा, जो केवल एग्जाम नहीं लेगा बल्कि पार्टनर ऑफ लर्निंग भी लेगा। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह बातें अशोका विश्वविद्यालय द्वारा वर्चुअल आयोजित एंटरप्रेन्योरशिप और साथ ही एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह बड़ी बात कह डाली। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल से, जो कि बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि ममता ने चुनाव आयोग को भेजा जवाब। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को नोटिस का जवाब दे दिया। उन्होंने जवाब में कहा है कि सीआरपीएफ के प्रति उच्च आदर है, लेकिन जो है बंगाल में महिलाओं से छेड़छाड़ और साथ ही यौन शोषण करने के आरोपी सीआरपीएफ जवानों के प्रति जो है कार्रवाई नहीं होने से निराश है और साथ ही अंतुष्ट हूँ। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि बीजेपी की एक तरफा शिकायत पर जो आयोग ने पश्चिम बंगाल के कई आला पुलिस अधिकारियों पर तबादला और साथ ही निलंबन कर दिया है, लेकिन आरोपी सीआरपीएफ जवानों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बूथ पर तैनात सीआरपीएफ के कई जवान मतदाताओं को किसी खास पार्टी का वोट देने की खुलेआम अपील करते दिख रहे हैं। साथ ही लेकिन जो है हमारी पार्टी जो है इसका शिकायत करने पर भी जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे निराश होकर मैंने घेराव करने की बात कही है। साथ ही घेराव लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताने का है और साथ ही सर्व स्वीकृत जरिया भी है। इससे आचार संहिता कोई भी उल्लंघन नहीं है, ना ही भारतीय दंड संहिता के तहत कोई भी आपराधिक कार्य है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें पूरा अधिकार है कि हम जो है इसका विरोध कर सकें। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है नरेंद्र सिंह तोमर से, जो कि बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर बोले कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों संगठनों से सरकार बातचीत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार कृषि बिलों का विरोध कर रहे किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि किसान संगठनों में एक बार फिर से अपील की है वे अपने आंदोलन को खत्म कर दें। और साथ ही उन्होंने कहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी बात में यह कहा है कि किसानों के मन में असंतोष नहीं है, जो कि किसान संगठन इन बिलों के विरोध में है। उनके जो है सरकार की बातचीत के लिए पूरी तरह से सरकार तैयार है। और साथ ही मैं किसान संगठनों से आग्रह करूंगा कि वे अपना आंदोलन स्थगित करें और साथ ही अगर वे बातचीत के लिए आगे आएंगे तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई। अगर आपको बता दें कि देश में लग चुके हैं कोरोना के 9 करोड़ 80 लाख डोज। जो आपको बता दें कि जानिए कौन से राज्य हैं सबसे आगे और कहां के जो है सब सुस्त रफ्तार। अगर आपको बताएं तो देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि देश में शुक्रवार तक कोविड-19 वैक्सीन की कुल 9 करोड़ 80 लाख से अधिक खुराक लोगों को दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह अपडेट डाटा में जो है बताया गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है 24 घंटे में कोरोना के करीब 1.5 लाख नए मामले, 794 मौतें, महज 7 दिन में मिले हैं 5 लाख मरीज। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो लोग इस समय नहीं डर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको बताएं तो देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। शनिवार को कोरोना वायरस ने महामारी की शुरुआत को लेकर के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। आपको बता दें कि तमाम पाबंदियों के बावजूद भी बीते 24 घंटे में 1.45 लाख से ज़्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं कोविड-19 से जो है 794 लोगों की जान भी चली गई है। अगर आपको बताएं तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी है कि 794 लोगों की मौत जो है कोरोना से हो चुकी है। कोरोना वायरस के नए मरीज और संक्रमण होने वाली मौतों के आंकड़े पूरी तरह से बढ़ती ही जा रही है। लगातार इसमें जो है फासला बढ़ता ही जा रहा है और इसीलिए जो है पाबंदियां अब कड़ी तरह से लागू की जाएंगी।